आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली। ये कुछ टाइम के लिए होती है तो ठीक है, हम अवॉइड कर लेते हैं। थोड़ा सा खुजली हो रही है तो खुजाल लेते हैं, लेकिन यदि ये लाइफ टाइम तक के लिए रहे तो आप ट्रीटमेंट भी कराते हैं फंगल इन्फेक्शन का, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको राहत मिलती है, देन वो वापस से हो जाता है। आप ऐसे 3-4 सालों से परेशान हैं फंगल इन्फेक्शन से, तो इसे जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, बस उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? जो लोग साफ सफाई का मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, जो स्पेशली मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, वो साफ सफाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उस वर्ग के लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। और उन लोगों को ज्यादा होता है जो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में काम करते हैं या वर्कर्स टाइप के लोग हैं, तो उनको ज्यादा होता है। इसका रीजन यही है कि वो साफ सफाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है उन्हीं के द्वारा फैलता है। जब थोड़ा फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। हाँ, आप मेडिकल पे जाते हैं और बोलते हैं हमें दांत, खाज, खुजली हो गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको स्टेरॉइडल क्रीम दे देते हैं और आप उसका यूज करते हो, जिससे आपको कुछ टाइम तक राहत मिलती है, देन वो वापस से हो जाता है और ये इन्फेक्शन को और बढ़ाता है, कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है। लेकिन जब आपको थोड़ा सा दांत, खाज, खुजली हुई थी, थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हुआ था, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है आपको, और ये आपकी लाइफ रूटीन में आ जाता है और आप सोचते हो कि एक लाइफ का हिस्सा बन गया है, अब ये लाइफ टाइम रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्किन रिलेटेड डिजीज है, इसके सॉल्यूशंस है, ये आपकी लाइफ टाइम रहने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन आपको एक प्रोसेस के थ्रू एक सही ट्रीटमेंट और एक प्रॉपर टाइम तक लेना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आप एंटी फंगल क्रीम का यूज करते हैं, एंटी फंगल टैबलेट कैप्सूल्स का यूज करते हैं, तो इसे एक सही तरीके से लीजिए। जैसे आप इट्राकेनाजोल कैप्सूल लेते हैं तो आप 100 mg के ले लीजिए, जैसे आप 200 mg के लेते थे, अभी 100 mg के लीजिए। लेकिन हाँ, आपको 30 दिनों तक लगातार लेना है। आप 60 कैप्सूल ले लीजिए, सुबह शाम लीजिए। 100 mg का यदि है तो आप उसे सुबह शाम ले सकते हैं। दूसरा है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन टैबलेट जो है वो 7 टैबलेट्स का रहता है स्ट्रिप, तो आप एक डेली लीजिए 250 mg की, तो आप इसे भी 1 महीने तक डेली ले सकते हैं। जब आपको खुजली आती है तो आपको खुजालना नहीं है उस एरिया पे, क्योंकि जब आप खुजालते हो तो आपके नाखून में उसके स्पोर्स आ जाते हैं और वो इन्फेक्शन आपको एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आपको बहुत ज्यादा खुजली आ रही है तो आप लिवोसिट्रिजिन ले सकती है। यदि 5 mg की आप ले रहे हैं तो आप दिन में सुबह शाम ले सकते हैं, 2 बार लीजिए दिन में। और यदि आप 10 mg की ले रहे हैं तो दिन में 1 बार लीजिए, इससे आपको खुजाल नहीं आएगी, इरिटेशन नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप अपना डाइजेशन ठीक कीजिए। आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, इसी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन होता है और अदर डिजीज होती है। जो हमारी 90% जो प्रॉब्लम्स है वो पेट से शुरू होती है, इसलिए अपने पेट को साफ रखिए। यदि आपको गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप DSR वगैरह ले सकते हैं। जो आप मेडिकल पे भी जाओगे तो आपको DSR दे देंगे, वो अलग अलग, जैसे पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, तो उनके हिसाब से दे देंगे, तो आप DSR ले सकते हैं। हमने ट्रीटमेंट की बात तो कर ली, लेकिन हमारी समस्या ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आप खुद पहले से करवा चुके हैं। समस्या आपकी है कि ये वापस क्यों आ जाता है। ट्रीटमेंट तो आप ले ही लेंगे, हमेशा से लेते भी आ रहे हैं। आपकी समस्या ये है ही नहीं, आपकी समस्या है कि ये वापस क्यों आ जाता है, क्यों हमें रिटर्न हो जाता है, जबकि हम तो मेडिसिन लेते हैं। तो इसका मुख्य कारण है, समझने से पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होगा। पहले इसका मोड ऑफ एक्शन समझना होगा। जब आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे एक पर्टिकुलर साइट पे हुआ है, आपको हाथ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो आप जब आपको उसमें ईचिंग होती है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा खुजाल लेते हो और वो जो इन्फेक्शन है, उसके जो स्पोर्स है फंगस के, वो आपके नाखूनों में चिपक जाते हैं और वही आप दूसरी जगह हाथ लगाते हो और इस तरीके से आपको फंगल इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो यही रीजन है आपके फैलने का। अब इसे कैसे रोका जाए?
जब आपको एक बार इन्फेक्शन होता है, आप मेडिसिन लेते हैं और वो लगभग 90% खत्म हो जाता है या 100% भी खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, लेकिन 15-20 दिनों के बाद वो वापिस हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आप खुद। कैसे? जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आप जैसे बहुत सारी चीजें पहनती है, लेडीज लोगों की बात करूंगी तो फीमेल्स स्पेशली गले में चेन या हाथों में चूड़ियां, अदर चीजें पहनती है। तो जो स्पोर्स है वो उनमें छिप जाते हैं, उस पे लग जाते हैं। जैसे आपका हाथ यहाँ गया, फिर वहीं से आपका हाथ गले में भी जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, कपड़ों में जाएगा, तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसे आप जड़ से खत्म कैसे करेंगे? आपको वो सारी चीजें डिस्कार्ड कर देनी है, हटा देनी है। आपके इनर वियर आपको फेंक देने हैं, आपकी जो अन्य कपड़े हैं, क्योंकि देखिए आपने इतना खर्चा तो कर चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप बहुत परेशान हैं, 2-3 सालों से परेशान हैं। अब आपको इसे पूरी तरीके से खत्म करना है, तो आप इतना तो कर ही लेंगे। आप इन्हें हटा दीजिए, सारी चीजें हटा दीजिए, यहाँ तक कि जो घड़ी पहनते हैं आप वो भी हटा दीजिए। सारी चीजें हटाइए और फ्रेश बिगनिंग कीजिए, हर चीज फ्रेश यूज कीजिए, ताकि जो स्पोर्स है वो भी उन कपड़ों के साथ चले जाए और आपको फिर रिटर्न होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ये प्लीज आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। क्योंकि जो स्पोर्स है ना, उनकी लाइफ साइकिल रहती है कि वो 15 से 20 दिनों में वापस से एक्टिव हो जाते हैं। और यही रीजन है कि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है। रिपीट होने का कारण यही है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यदि आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो अन्य लोग इन्फेक्टेड है, जो सफर कर रहे हैं इससे, वो इस मुसीबत से निजात पा सके। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।